नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5 का जो नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो आपका 29 तारीख को होगा, 29 अप्रैल को, ठीक है, 2023। इसका जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें आप देखें, पूरा सॉल्यूशन है। इस तरह का आपका पेपर आएगा। पहला जो प्रश्न है 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ध्यान रखें वहाँ पर, और 80 प्रश्न आएंगे। टोटल 80 प्रश्न आएंगे और उन 80 क्वेश्चनों में से 40 तो आपको इस तरह के आएंगे, ये जो दिखे रखे हैं इस तरह के। 20 प्रश्न आएंगे आपके हिंदी के, ठीक है, और 20 प्रश्न आएंगे आपके गणित के, ठीक है, मैथ के। तो इस तरह का इनका पैटर्न रहेगा। अब देखें इसके बाद आप पहला जो इसका प्रश्न है वो देखें आप। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के दिखा रखे हैं आपको। 1 से 4 में 4 खंड हैं, ABCD दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में तीन चित्र एक समान हैं और जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है आपको। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ मार्कशीट में उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संगत के सामने वृत्त को काला करना है। आपको इन चारों में तीन एक तरह के हैं और एक सवाल एक तरीका का है। इसमें देखें आप, पहला जो सवाल है, कमेंट्स करें जिनको आता है, पहला सवाल का आंसर दो। देखें, अब देखें, इसमें देखो 3 बिंदी है लेकिन एक बिंदी इसके कोने पर है। इसमें भी इसके कोने पर है, इसमें इसके कोने पर नहीं है तीसरी बिंदी, जबकि ये इसके कोने पर है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका C, ठीक है। और C वाले को आपको इस तरह से गोला बने हुए हैं उसके अंदर और ऐसे आपको उसको भरना है, ठीक है। गोला अच्छे से भरे, इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। और अब इसका जो दूसरा प्रश्न है वो देखें। 4 प्रश्न हैं वो एक जैसे होते हैं। इसमें भी आपको 3 एक तरीके के हैं और चौथा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर और छोटी। यहाँ पर भी बड़ी, छोटी और सबसे छोटी। लेकिन यहाँ पर देखो आप, पहले छोटी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर और छोटी है। यहाँ पर भी वही बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर और छोटी। तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, तुरंत कमेंट्स करें कौन सा आएगा, कमेंट्स करें। अब देखें, इसमें देखो आप, ये जो ऐसे क्रॉस के चिन्ह हैं इनकी संख्या देखो 1 2 3 4, इसमें 4 है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4, इसमें 4 है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। बताओ वाला कौन से में हुआ, तो इसमें हो गया B। तो आपको B आंसर करना है, ठीक है। अब देखें इसका अगला प्रश्न। जवाहर, ये जो एग्ज़ाम है उसी का जो एग्ज़ाम पेपर है सेम इसी तरह का आएगा आपका। अब देखें इसके बाद चौथा प्रश्न, वही प्रश्न थे, 3 एक तरह के और चौथा अलग। इसमें आप कमेंट्स करके बताएं तुरंत। अब देखें अगला, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। लेकिन 1 2 3, इसमें अंदर 3 है। तो यह आ जाएगा आपका आंसर D वाला, ठीक है। इस तरह से आपने चारों प्रश्नों को देख लिए और सेम वहाँ पर भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आपको चित्र थोड़े अलग दिए हुए मिलेंगे, तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 5 से 8 तक। प्रश्न 8 से हैं, बाएं से एक प्रश्न दिया गया है और दाईं ABCD में 4 चिन्ह दिए हुए हैं। ये भाई यही एक चित्र है और यहाँ पर ये 4 चित्र हैं, 1 2 3 4। और उत्तर चित्र में प्रश्न समरूप त्रिभुज है। समरूप, ये एक अलग शब्द आया, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। समरूप त्रिभुज। अब समरूप में क्या होता है, देखो, समरूप के अंदर होता है जो समान रूप का हो। ऐसे कैसे, सेम टू सेम। तो इसको आपको, ये सबसे सरल प्रश्न होते हैं, आपको इसमें सेम टू सेम देखना है। ऐसे के ऐसे देखो बेटा, ऊपर जो ऐसा चित्र देखो कौन से में मिल रहा है, कमेंट्स करें आप, तुरंत कमेंट्स करें अगले प्रश्नों को। तो इसमें देखो ऊपर से ऐसे बिंदी ऐसे मिल रही है, ऐसे ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये इधर से ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो
तो इसमें आप चित्रों को देखो, पहले में देखो ये इधर गया, ये इधर हो गया, और ये ऊपर गया, ये ऊपर गया। तो पहला ही प्रश्न देखो सेम मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, ए आप भरोगे। ठीक है, इस आकृति को ढूंढो इसके अंदर, इसको इसमें ढूंढना है इन चारों में। तो देखो आप, पहले दोनों को मिल रहा है, फिर ये इधर से मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है, और ये दोनों को इस तरह से ऐसे मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, इसका भी ए राइट। अब देखें इसके बाद अगला 1 2 4, 1 2 4 ढूंढो। इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है 1 2 4, 1 2 4 ही इसमें है, लेकिन दोनों में है। तो अगली संख्या देखो 3 5 8, 3 5 9, तो इसमें 9 है, ये नहीं है, 3 5 8 ये वाला है, तो इसका आ जाएगा आंसर डी। ठीक है, ये प्रश्न को ढूंढो आप, सेम मिलना चाहिए आपको ऐसे कैसे। तो ये देखो, ये दो क्रॉस का ऐसे दिख रहे हैं ना, तो ऐसे क्रॉस के देखो ये मिल रहे हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी है, तो ये दोनों होंगे। अब इसमें देखो कि ये वाली लाइन देखो इस तरह की, तो इस तरह की लाइन देखो, इसमें तो है नहीं। ठीक है, इसमें लाइन है बी वाले में, ये मिल रही है इस तरह की लाइन, तो आ जाएगा आपका बी आंसर। तो इस तरह से हमने इसके 8 प्रश्न देख लिए। ठीक है, अब देखो इसके आगे प्रश्न, संख्या 9 से 12 में बाईं ओर से एक प्रश्न चित्र है जिसका भाग लुप्त दर्शाया गया है, ABCD है। उत्तर चित्र का पता लगाइए और बिना दिशा परिवर्तन किए प्रश्न चित्रों का पैटर्न करके प्रश्न चित्र के लुप्त भाग को बिठाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके देखो प्रश्न किस तरह से हैं, ये लुप्त भाग को आपको बिठाना है इसके अंदर। ठीक है, लुप्त भाग का मतलब सीधा है, यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें जो ये खाली जगह दिख रही है आपको, इसके अंदर इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी, कौन सा चित्र इसमें आना चाहिए। तो आप देखो इसमें भाई पहला चित्र देखो कि यहाँ पर ऐसे ये बिंदु ये मिल रहे हैं चारों तरफ, तो इसका देखो एक तो ये वाला हो सकता है और एक ये हो सकता है, दो ए या फिर सी। अब यहाँ देखना है कि ये तो इधर की साइड में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये इधर वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, ये वाला। ठीक है, ए आंसर, ए आंसर हो जाएगा। अगली संख्या को यहाँ पर ढूंढो, कमेंट्स करके तुरंत बताओ, एक लाइन 2 3, तो इसी लाइन को आगे बढ़ाओ, ये बढ़ गई, ये पूरी हो गई, ये। तो इस तरह का चित्र देखो, एक क्रॉस में पहले में मिल रहा है, तो ए आंसर। अगला देखें आप, इसको बताएं, इसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि इसको आप बताएं हल करके कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें चौथा 12वां प्रश्न है, लास्ट इस पार्ट का चौथा प्रश्न है इस भाग का। तो ये गोला है, तो ये देखो एक तो पूरा होगा ये, तो इस तरह की 2 लाइन देखो, ये रही 2 लाइन, इसमें भी हैं और इसमें तो इधर की साइड में है, तो सीधा हो जाएगा कौन सा आंसर, बी आंसर। ठीक है, बी। अब आपको है भाग नंबर 4। ठीक है, इसके अंदर आपको पहले प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखें आप, 13 से 16 3 प्रश्न चित्र है, चौथे चित्रों को स्थान छोड़ दिया गया है। प्रत्येक चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है जैसे एक के बाद जस्ट 2, फिर 3 4, ये एक क्रम है, श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध चित्रों उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसमें चौथा प्रश्न ढूंढना है कि अब इसके बाद चौथा कौन सा आएगा। ठीक है, देखो इस प्रश्न में जैसे 13 है, एक भरा हुआ है, एक खाली है। ठीक है, एक भरा है, एक खाली है। अब एक खाली आ गया, एक भरा, फिर खाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 भरे 2 खाली, ऐसे सोच लो इसमें एक भरा एक खाली, 2 खाली 1 भरा, इसमें 2 खाली और 2 ही भरे। अब क्या आएगा, ठीक है, अब अगले वाले भाग में क्या आएगा, इसके लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको 4 आंसर दिए हुए हैं, इनको आपको देखना है कि कौन सा आएगा।
ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर ये जो चौथा भाग है इसका, देखो इसमें है 2 संख्या, इसमें है 3, इसमें है 4, अब अगले में आएंगी 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो पहला भरा है, फिर खाली है, फिर 2 खाली आ गए, ठीक है, और 2 ही भरे, अगले वाले में 2 खाली 2 भरे, अब 3 तो खाली आएंगे, ठीक है, 3 आ जाएंगे खाली और 2 आ जाएंगे भरे। तो ऐसे देखो अब आप 2 खाली और 3 भरे, ठीक है, सॉरी 3 खाली और 2 भरे, 3 तो खाली हो गए और 2 भरे, देख लो ये, तो आ जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। इसमें देखो अगले में, यहाँ पर आपको थोड़ा इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखना है। ये जो बिंदी दे रखी है ऊपर की, एक बिंदी, ये बिंदी देखो अगले स्टेप में कहाँ पर पहुँच गई, इस जगह पर थोड़ा नीचे, और अगली स्टेप में चौथे नंबर पे। अब अगले वाले में कहाँ जाएगी ये बिंदी, इस नीचे की साइड में, भाई ये साइड में आ गई, अब ये साइड में आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये देखो ये बिंदी नीचे की साइड में, तो एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये 2 आंसर, ठीक है। अब देखो आगे, ये बिंदी हो गई ऊपर वाली। अब इसके बाद देखो आप, ये जो है तीर का, अगली जो बिंदी है दूसरे नंबर की बिंदी देख लो, ये वाली, ये कहाँ गई, नीचे गई, फिर और इधर की साइड में गई, अब कहाँ जाएगी, इधर की साइड में। तो इधर की साइड में कौन से में गई है, इस वाले में, क्योंकि इसमें तो कौन सा आ रही है, ये तीर का आ गया, जबकि ये आ गई बिंदी, तो ये आ जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। और देखो अगला सवाल, ये एक चांद है, फिर ये पूरा भर दिया और ये बिंदी लगा दी 6, ये इधर 6 बिंदी, ये भर दिया, ये खाली। अब अगले वाले में भी क्या आएगा, पूरी बिंदी इस तरह से भरेगा और ये इस तरह से हो जाएगा लाइनिंग, और 6 इधर आ जाएंगे, 3 और 3 6। तो ये देखो आप 3 और 3 6, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ये है, इसमें दोनों तरफ की ये नहीं है इस तरह का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15%। इसके बाद अगला देखो, प्रश्न संख्या है ये इस तरह के, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 है, फिर नीचे 3 आ गया, फिर नीचे अगले 2 आ गया, अब नीचे नीचे क्या आएगा, 1, भाई 4 हैं, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 4 3, देखो 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1, ये वाला हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके जो 16 प्रश्न हैं वो अच्छे से देख लिए। और यदि आपको अच्छे से वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले जो इसका अगला भाग है वो भी आपको कल मिल जाएगा, ठीक है।